अशोक यादव जी पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के, ये ऐसे मंत्री थे, राजनाथ सिंह सरकार में मिनिस्टर थे, और जब पिछड़ों में अति पिछड़ा कार्ड लेकर आई थी राजनाथ की सरकार, तो ये अपनी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। और बहुत मजेदार मजेदार बातें जुड़ी हैं अशोक जी की। एक बार ये हेलीकॉप्टर से जा रहे थे, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, ये हेलीकॉप्टर से नीचे गिरे और बच गए। बचने के बाद भाई ने तुरंत 100 करोड़ का नोटिस दे दिया, और कंपनी ने 99 करोड़ रुपए इनको दिए कि हमारी बदनामी मत कराइएगा। तो 1.5 साल रुपए हैं आजकल अशोक यादव जी के पास, बढ़िया राजनीति करते हैं, सोशल जस्टिस पे बहुत लंबी लड़ाई लड़ते हैं, और पूरे देश में जो बैकवर्ड कम्युनिटी के अंदर बहुत खासा प्रभाव रखते हैं। अशोक जी, क्या रुझान है, क्या लगता है आपको आज के चरण में पूरे देश के? पहले तो आपको मैं पिछले चरण का 2-3 मिनट में दे दूं, क्योंकि मैं वहीं का रहने वाला हूं। ये अशोक और शाहिद भाई की मैं बात सुन रहा था। कानपुर के कैंडिडेट हैं संजय भाई आलोक मिश्रा। आलोक मिश्रा चुनाव जीत रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो मैं मैनपुरी से पार्लियामेंट लड़ा हूं, और इतना भयंकर चुनाव लड़ा था कि मुलायम सिंह जी सीट छोड़ गए थे। तो मुझे उन सारी सीटों का बहुत से अंदाजा है। अशोक भाई ने भी जो कहा, मैं उससे आगे की बात कर रहा हूं। मैं खुद, मुझे अंदाज नहीं था कि उन जिलों में मैं वहां से वहीं के मुलायम सिंह रहने वाले, वहीं के कल्याण सिंह रहने वाले, थोड़ी दूर मायावती रहने वाली, तो ये जो 100-150 किलोमीटर का खित्ता है, इन लोगों ने 45 साल सरकार चलाई है उत्तर प्रदेश की। तो वहां की जो पृष्ठभूमि है, मैं उस पर पूरे पे आता हूं। लेकिन पहले आपको बधाई दे दूं साहब, चैनल ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ रहा है, और ऐसे नंबर 1 हो रहा है, और ऐसे ऐसे ज्योतिषी आप बुला रहे हो जो कह देते हैं कि ब्रह्मांड की कोई ताकत केजरीवाल को अब सलाखों के पीछे नहीं रख पाएगी। उससे आपको अंदाजा नहीं होगा कि 4 PM पहुंचा कहां है। मेरी बिटिया पढ़ती है कोलंबिया में, यूएस में, तो उसने कहा कि पापा ऐसे भी कोई प्रेडिक्शन कर सकता है? हम लोग दुनिया पढ़ के आए। मैंने कहा हाँ कर सकता है, 4 PM कर सकता है, संजय शर्मा कर सकते हैं। तो उससे बहुत पॉजिटिविटी आई। केजरीवाल के बाहर निकलने से ये सारा मंजर बदल गया। और एक बात मैंने कहा, एटा इटावा मैनपुरी की बता दूं, वहां एक भी सीट मुश्किल लग रही है मुझे। जैसे मैंने आपको कहा था बागपत का कि वो जो चवन्नी थे भैया, वो तो इकन्नी हो गए थे, उनका तो काम खत्म हो गया। और जो लास्ट खबर है, एक बार फिर अपने पे समाप्त करता हूं, जो प्राइम मिनिस्टर ने कल कहा कि नवीन भाई को खड़ा करिए, चीफ मिनिस्टर उड़ीसा को, उनसे पूछिए 10 जिलों के नाम। अगर वो 10 जिलों के उनकी कैपिटल का नाम बता दें, यार ये तो मयार हो गया भाई बोलने का। और प्राइम मिनिस्टर को अयोध्या में जाके रोड शो करना पड़ा, तो कहां गए? तो मैं एक छोटी सी बात सुना के फिर बात करता हूं कि रोम रोम में बसे हैं राम। विश्वव्यापी राम का महत्व एक व्रत में न डालिए, वसुधा कुटुंब के समान देखते रहे हो जो, ये घड़ा के सर्प आस्तीन में न पालिए। तो राम जन्मभूमि को तो राम ही संभाल लेंगे, आप हो सके तो मातृभूमि को संभालिए। ये जज्बा है इस वक्त। मैं सारे पैनलिस्ट को नमस्ते भी भेज रहा हूं, और ये कह रहा हूं कि तीसरे चरण के बाद तो वो सारी परिस्थितियां खत्म हो गई हैं। जो बड़े बड़े सेफोलॉजिस्ट थे इंडिया के, बड़े बड़े सेफोलॉजिस्ट, उन्होंने कहा कि 60 सीटों का नुकसान बीजेपी को हो चुका है। 60 का मतलब संजय भाई होता है 120। लॉस तो आप दुगना गिनेंगे ना, तो 330 में 120 तो तीसरे चरण पे घट गई। क्यों राशिद भाई बताइए? जानी भाई मैं गलत कह रहा हूं? 120 तो गई। अब तो आप ये देखिए, जब कार ऊंचाई पे चढ़ा रहे होते हो और आप नहीं चढ़ती है, सब गियर मना कर देती है, स्पीड वो एक्सीलेटर मना कर देती है, पीछे लौटने लगती है। अब ये पीछे लौट रही है, और पीछे लौटने वाली कार जब पेड़ से टकरा जाती है तो वहीं आके रुकती है। ऐसे ऐसे लोग जीते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग जीते जा रहे हैं कि कमाल हो गया साहब। तो लहर बन चुकी है, बन चुकी है। और मैं बताता हूं, अगर लहर नहीं बनी होती तो आप ये बताइए कि आप ध्रुव राठी और रवीश कुमार, इनके चैनल आसमान क्यों छू रहे हैं? क्योंकि आप सच बोल रहे हैं। और एक बात बताऊं, कभी आपने किसी पॉलिटिक्स में देखा हो कि सेंटर की सरकार अपने मुख्यमंत्री को हटाना चाह रही है, और आप माफियाओं के दम पर, जो लोग माफिया हैं
उनको बुला बुला के आप सरकार चलवाना चाहते हैं? कोई भी हो, नाम लेने का कोई फायदा नहीं है। भाई क्या समझ, आपके पास सेना है, आपके पास पुलिस है, आप करना क्या चाहते हैं? मैं तो एक छोटी सी बात कह के अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं कि अभय सिंह, धनंजय सिंह, राजा भैया, है ना, आप इनको बुला बुला के अमित शाह मैनेज कर रहे हैं। तो एक छोटी सी बात और कहता हूं संजय भाई, कि पानी की तरफ लौट के मछली न चली जाए, हाथों से तेरे फिर कहीं दिल्ली न चली जाए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। राशिद तो राशिद भाई शेयर करते हैं, आप तो राशिद भाई से अच्छे शेयर पढ़ ले रहे हैं। पिछली दफा तो मैं ये समझता हूं ये दौर तो उतार का है, ये दौर तो जानी भाई, वो अच्छा हुआ आप लोगों ने गुजरात एक बार में करा लिया, उसके बाद अब कहीं कुछ है नहीं। अब जो कुछ है उतार का है ये दौर, और इतने भयंकर उतार का है। मैंने कहा कि जब गाड़ी पीछे लौटने लगती है तो वो ब्रेक काम नहीं करता है, गियर काम नहीं करता है, वो तो जब पेड़ में टकरा जाएगी। ये टकराने का दौर है, अब तो कुछ बचा नहीं है और कुछ नहीं बता। मैं ये एक छोटा सा शेयर कह के अभी ये एक बात इंटरव्यू करता हूं कि घर चरागों की हिफाजत फिर उन्हें सौंपी गई तो रोशनी मर जाएगी और खाली धुआं रह जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सही अशोक जी।